हेलो बच्चों, मेरा नाम है पुलकेश शर्मा और स्वागत है आपका अतुल्य एडुकेयर में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 का फोर्थ चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में लेक्चर 2 देखने वाले हैं। इस लेक्चर 2 में हम लोग क्या क्या टॉपिक्स देखेंगे, देखो। इस लेक्चर 2 में सबसे पहले हम देखेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता क्या है, उसको कैसे निकाला जाता है, ठीक है। फिर उससे रिलेटेड हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करेंगे। ओके। अब शुरुआत करने से पहले हमें ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल में। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है अतुल्य एडुकेयर और उसके साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को भी लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशंस, ठीक है। अब देखो, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। इसके पहले आपने जो 8th में पढ़ा था वो क्या था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो उसका अगर मैं पूछूं कि सॉल्यूशन कैसे निकालते हो, कैसे पता चलेगा, देखो। यहाँ पे अगर मैं एक लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल ले लूं तो सबसे पहले ये वाली जो साइड है ये क्या होगी, ये होगी आपकी LHS और ये वाली क्या होगी आपकी RHS, ठीक है। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। सॉल्यूशन का मतलब x की ऐसी वैल्यू जिसको सब्स्टिट्यूट करने से वो जो इक्वेशन है दैट विल बिकम LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। तो जब ये इक्वेशन जो है 2x माइनस 6, इसमें अगर x की ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा कि जो LHS में जो RHS में वैल्यू है दैट विल बिकम इक्वल टू LHS, सो दैट मींस जो x की वैल्यू है दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे अगर मेरे को x की ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है जिसकी वजह से LHS इक्वल टू RHS हो जाए, तो कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, देखो। अब इसके निकालने के अलग अलग तरीके थे, ठीक है, जो हमने 8th में सीखे थे। जैसे कि यहाँ पे जो माइनस सिक्स दिया उसको मैं इस साइड लेके चले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये दैट विल बी इक्वल टू प्लस 6। अब जो इंटू 2 है उसको इस साइड लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू 6/2 विच विल बी इक्वल टू प्लस 3, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका x इक्वल टू प्लस 3। तो ये x का ऐसा वैल्यू है जिसको मैं अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं इक्वेशन में, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा कि LHS विल बिकम इक्वल टू RHS, मतलब 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यही सेम चीज अप्लाई होता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर टू वेरिएबल लेते हैं हम लोग, 2x माइनस 3y इक्वल टू 6, ठीक है। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे है दो वेरिएबल, तो यहाँ पे सर सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, देखो बहुत आसान है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि दोनों में से x और y में से कोई एक वेरिएबल का हम लोग जो वैल्यू है उसको हम लोग कुछ भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे, ठीक है। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू ले लूं 1, एक की वैल्यू का हम लोग सपोज लेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, उससे दूसरी की वैल्यू मिल जाएगी विच इज y की वैल्यू मिल जाएगी। और वैसे ही अगर मेरे को दो सॉल्यूशन निकालने तो क्या करूंगा, x की दूसरी वैल्यू ले लूंगा एक और 2, तो उससे क्या मिल जाएगा मेरे को, y की एक और वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं x की पहले एक वैल्यू लेता हूँ, ठीक है, जैसे कि x इक्वल टू 1 लिया तो इधर से क्या मिल जाएगा मेरे को, y की वैल्यू मिलेगी। कैसे, देखो यहाँ पे मैं x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, 1 करूंगा, तो इधर 2 इंटू 1 माइनस 3y इक्वल टू 6, ठीक है। और 2 इंटू 1 विल बी 2 माइनस 3y विल बी इक्वल टू 6। अब यहाँ पे 2 will go this side तो क्या हो जाएगा, minus 3y will be equal to 6 minus 2, so that will be minus 3y equal to plus 4, so y will be equal to minus 4/3, ठीक है। तो x को जब मैंने 1 सब्स्टिट्यूट किया तो मेरे को क्या आया, उसका सॉल्यूशन क्या आया, 1 कॉमा माइनस 4/3। और इसको लिखते कैसे हैं, ऐसे पेयर में लिखते हैं जिसमें x कॉमा y के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया ये इक्वेशन का पहला सॉल्यूशन। तो जब मैं इन दोनों को अगर सब्स्टिट्यूट करूंगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, LHS विल बी इक्वल टू द RHS, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे दोनों में से एक वैल्यू को हम लोग वैसी कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, हमें दूसरे की वैल्यू मिलती आती है, ठीक है। अब इसमें ये जो हमने ये जो मतलब ये जो तरीका है सॉल्व करने का, इससे हमें कितने सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, इससे हमें इन्फिनाइट सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, जितना चाहे उतना सॉल्यूशन मिल सकता है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे अगर सपोज मैंने पहले क्या लिया था, x की वैल्यू 1 ली थी, तो उसके बाद 2 ले लूंगा, फिर 3 ले लूंगा, फिर 4 5 6 7 8 9 10 चलते जाएगा वो। तो उससे क्या होगा, मेरे को y की भी वैल्यू मिलती आएगी, जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होती आएगी वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज होती आएगी। तो इसका मतलब
जो इसका सॉल्यूशन होगा टू वेरिएबल का, ये क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ओके, समझ में आ गया। चलो अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, फिर उसके एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो क्या दिया है क्वेश्चन एग्जांपल में, फाइंड द फोर डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस 2y इक्वल टू 6, इसके मेरे को फोर डिफरेंट सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, दोनों वेरिएबल में से कोई एक वेरिएबल का वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, कोई भी नंबर से सब्स्टिट्यूट करूंगा, उससे क्या होगा, मेरे को सेकेंड वेरिएबल मिलता जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही मैं करते जाऊंगा जिससे मेरे को चार सॉल्यूशंस मिले। सॉल्यूशंस टू वेरिएबल में कैसे मिलते हैं, एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में मिलता है, हमेशा पेयर के फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं लेट x इक्वल टू 1 फॉर x प्लस 2y इक्वल टू 6, सो वी गेट, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, तो x प्लस 2y इक्वल टू 6 की जगह अगर x की जगह 1 करूंगा तो क्या आएगा, 1 प्लस 2y इक्वल टू 6। ठीक है, तो 2y विल बी इक्वल टू, ये प्लस 1 इस साइड आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस 1, तो 2y विल बी इक्वल टू 5, तो y विल बी इक्वल टू 5/2। अब मैं एक को चीज बता दे रहा हूँ, हाँ, बहुत लोग को डाउट होता है कि सर सॉल्यूशन हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। सॉल्यूशन कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शन, डेसिमल, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, नंबर तो कुछ भी आ सकते हैं, तो उसका टेंशन मत लो। तुम लोग सिर्फ ये कोई भी नंबर रैंडमली सब्स्टिट्यूट करना शुरू करो, और छोटा नंबर लो, जैसे 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूट कर दो। उससे क्या होगा कि आपको सॉल्यूशन फटाफट मिल पाएंगे। ऐसा जानबूझ के 50-60 मत कर देना। ठीक है, क्योंकि कोई भी चार सॉल्यूशन बोला है तो कोई भी चार नंबर यहाँ पे एक वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जो पहला सॉल्यूशन मिला, यहाँ पे कोने में लिखते जाऊंगा। ठीक है, हर एक सॉल्यूशन, पहला सॉल्यूशन क्या मिला मेरे को, 1 कॉमा प्लस 5/2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरे को मिला है सॉल्यूशन, अगर मैं इसको फिर से इधर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या होगा, इससे मुझे LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड वाला देखते हैं। तो सेकेंड वाले में x इक्वल टू 2 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू 6, दैट विल बी 2 प्लस 2y इक्वल टू 6, so 2y will be equal to 6 minus 2, so 2y will be equal to plus 4, so y will be equal to 4/2 which will be equal to plus 2। ठीक है, तो जो सेकेंड आया है वो क्या है, दैट इज 2,2। ठीक है, अब जब मैं x इक्वल टू 3 करके देखता हूँ, और ऐसा आप 5 के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने x लिया, 5 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस 2y इक्वल टू 6, तो 3 प्लस 2y इक्वल टू 6। बस मेथड क्या है, मेथड यही है कि भाई एक का जो वेरिएबल है उसमें जो नंबर ले रहे हैं हम लोग, उसको सपोज लेना है। ठीक है, कि हमें ऐसे सब्स्टिट्यूट करके देखना है एक में, और उससे क्या होगा, दूसरे का हमें रिजल्ट मिलते जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे x को सपोज करके लिया है, तो उससे दूसरा जो y है उसका रिजल्ट मिलते जाएगा। ओके, तो यहाँ पे प्लस वाई इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2y इक्वल टू 6 माइनस 3, सो y विल बी इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो थर्ड क्या आया, 3,3/2। अब एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ फोर्थ। ओके, फोर्थ क्या है, x इक्वल टू 4 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस 2y इक्वल टू, x की जगह क्या आ जाएगा, 4 प्लस 2y इक्वल टू 6, so 2y will be equal to 6 minus 4, so 2y will be equal to 2, so y will be equal to plus 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्थ आया वो क्या आया, दैट इज 4,1। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया आपके चार सॉल्यूशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया है, इसमें हमें दो इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले अब इसमें y ले लेता हूँ, इधर y इक्वल टू 1 ले लूंगा, तो क्या आएगा इधर, 4x प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 12, इधर 4x प्लस 3 इक्वल टू 12, तो इधर 4x विल बी इक्वल टू 12 माइनस 3। ठीक है, तो 4x इक्वल टू प्लस 9, तो x विल बी इक्वल टू 9/4। ठीक है, तो यहाँ पे किस फॉर्म में, x, y के फॉर्म में लिखते हैं हम लोग। ओके,
ये हमेशा इसी इसमें इसमें ही लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला सॉल्यूशन क्या है मेरे को, 9/4, 1, ठीक है। अब सेकेंड में अगर मैं y इक्वल टू 3 करके देखूं तो क्या आएगा, 4x प्लस 3 × 3 इक्वल टू 12. So 4x plus 9 equal to 12. So 4x will be equal to 12 minus 9. So 4x will be equal to 3. X will be equal to 3/4. ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने y सब्स्टिट्यूट किया तो x क्या आया 3/4, तो 3/4, 3। अब बहुत लोग किसमें ये आ सकता है डाउट कि सर जो हम लोग निकाल रहे हैं वो कैसे चेक करें, कैसे वेरीफाई करें कि ये जो सॉल्यूशन आया है ये एकदम सही सॉल्यूशन है, कैसे पता चलेगा। तो वेरीफाई करने के लिए जो x, y यहाँ पे आया है ना, आपने किस फॉर्म में लिखा है इसको, x, y के फॉर्म में लिखा है दोनों इक्वेशन को, ठीक है। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू है और जो y का वैल्यू है उसको डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, वेरीफाई करने के लिए। तो उससे क्या होगा, अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, अगर ये इक्वल टू 12 आ गया इसका मतलब क्या हुआ, LHS इक्वल टू RHS हो गया। अगर नहीं आया तो इसका मतलब आपने कुछ प्रॉब्लम किया है इधर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, मेरे को 3/4 3 आया ना, तो यहाँ पे 4x प्लस 3y इक्वल टू 12, ठीक है। अब यहाँ पे वेरीफाई करके देखते हैं हम लोग कि आता है कि नहीं। ओके, तो इधर क्या था, 4 × 3/4 प्लस 3 × 3 इक्वल टू 12, LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 4 कैंसल, तो क्या आएगा यहाँ पे, सिर्फ 3 आएगा। ओके, 3 plus 3 into 3 9 equal to 12. So 12 will be equal to 12. So LHS will be equal to RHS. ठीक है, समझ में आ गया कैसे वेरीफाई करते हैं। ओके, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। चलो ये लो तुम लोग करो, होमवर्क है तुम लोग के लिए, करो, ठीक है। x और y दोनों में से किसका भी एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ, दूसरे का निकालते जाओ। ओके, सिर्फ दो ही सॉल्यूशन निकालते मत बैठना, ठीक है, सिर्फ दो ही सॉल्यूशन निकालने। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये वाला मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो y एक ही दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, कुछ नहीं, यहाँ पे y का पहले लूंगा मैं, सॉरी, यहाँ पे एक ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारे एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है मैंने कुछ मिस्टेक कर दी हो लिखते वक्त, यहाँ पे x नहीं लिखा है मैंने, हो सकता है कुछ मिस्टेक कर दी हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, y इक्वल टू -4/3, ये इसका सॉल्यूशन होगा, बस एक ही सॉल्यूशन होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपके पास एक ही वेरिएबल है, तो आप इसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूट कुछ कर ही नहीं सकते। ओके, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के लिए दो वेरिएबल तो चाहिए एटलीस्ट, कि एक में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दूसरे में मिलते जाएगा। यहाँ पे तो एक ही वेरिएबल, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हम लोग कर ही नहीं सकते। ओके, फिजिबल ही नहीं, करके देखो कहाँ पे कर पाओगे। 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 में कहाँ पे कर पाओगे सब्स्टिट्यूट, y में करोगे ना, तो y में कैसे सब्स्टिट्यूट कर पाओगे, और y में सब्स्टिट्यूट करोगे तो निकालोगे क्या। अगर y में मैंने 1 किया तो 3 × 1 प्लस 4 इक्वल टू 0, क्या क्या निकाला यहाँ से, 7 इक्वल टू 0, ये क्या है, ये तो कुछ नहीं है। तो हमें इधर y की वैल्यू से निकालनी है ना, तभी तो सॉल्यूशन होगा ये इक्वेशन का ये, ठीक है। तो क्या उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए कुछ है नहीं मेथड। ओके, इसमें क्या है, सीधा यहाँ पे लेके जाओ और इसको यहाँ पे लेके आके, नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल है, y इक्वल टू -4/3 नॉर्मल मेथड से निकलता है। ओके, तो ये जो मैंने जो मेथड बताया तो हमेशा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में काम आएगा, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में काम नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है, उसमें दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल होते हैं तो एक को सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे वैल्यू से, तो उससे क्या होगा, दूसरा निकलते जाएगा, ठीक है। हो सकता है इसमें कुछ गलती हो गया, मैं देख लूंगा बाद में, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो एक्सरसाइज 4.2 हम लोग शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया एक्सरसाइज 4.2 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई, ठीक है। तो y इक्वल टू 3x प्लस 5, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इक्वेशन दी है y इक्वल टू 3x प्लस 5, और ये बताना है कि इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा सही है और क्यों सही है। तो इन तीनों में से कौन सा सही है बताओ। तो यहाँ पे क्या दिया, y इक्वल टू 3x प्लस 5, ये जो लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल है, इसके मैक्सिमम कितने सॉल्यूशंस निकल सकते हैं बताओ। यहाँ पे 3 सेकंड देता हूं मैं,
कितने सॉल्यूशंस निकल सकते हैं? 1 2 3, कौन सा आंसर राइट है? तो इसमें निकल सकते हैं आपके इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। कैसे? तो देखो ना यहाँ पे अगर मैं x का वैल्यू 1 लूंगा तो y का कुछ सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। फिर x का वैल्यू 2 लूंगा तो y का कुछ सॉल्यूशन आएगा। फिर x का वैल्यू 3 लूंगा तो y का कुछ सॉल्यूशन आएगा। फिर x का वैल्यू 4 लूंगा फिर y का कुछ सॉल्यूशन आएगा। तो नंबर तो खत्म होने वाले हैं नहीं, वैसे ही y का वैल्यू भी फिर खत्म नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, इसके मैक्सिमम कितने सॉल्यूशंस होते हैं? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। सॉल्यूशंस चलते ही जाएंगे, खत्म ही नहीं होंगे। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। राइट फोर ऑफ द, फोर सॉल्यूशन निकालना है हर एक इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का। तो यहाँ पे 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं y का वैल्यू 1 ले लूँ तो x क्या आएगा? सब्स्टिट्यूट करके देखो। यहाँ पे 2x प्लस 1 इक्वल टू 7, so 2x will be equal to 7 minus 1, so 2x will be equal to 6, x will be equal to 6 upon 2 which is plus 3। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या आया मेरे को? x कॉमा वाई के फॉर्म में लिखते हैं ना, तो सबसे पहला आया है 3 कॉमा 1, ठीक है। अब दूसरा निकालते हैं। तो दूसरे के लिए यहाँ पे मैं y लूंगा 2, ठीक है। 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, तो यहाँ पे 2x प्लस 2 इक्वल टू 7, so 2x will be equal to 7 minus 2, so 2x will be equal to 5, x equal to 5 upon 2, ठीक है। तो दूसरा क्या है मेरे को? 5 upon 2 कॉमा 2। अब यहाँ पे बहुत बच्चों को फिर भी डाउट आता है, मैं हाँ एक चीज बता देता हूँ, बहुत बच्चों को फिर भी डाउट आता है कि सर इधर y इक्वल टू 1 लिया फिर y इक्वल टू 2, तो सिर्फ y का ही लेना है क्या? हमें हम बीच में x नहीं ले सकते क्या? ले सकते हो, लो अभी x अभी दिखाता हूँ और करके भी दिखाऊंगा कि वो सही है कि नहीं। देखो अल्टीमेटली क्या चाहिए? अल्टीमेटली मेरे को ये चाहिए कि भाई जो इक्वेशन से मैंने वैल्यू निकाली है x और y की, वो अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो वो LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए। अगर वो LHS इक्वल टू RHS होगा तभी तो सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू ले लूं, थर्ड वाले में अगर मैं x की वैल्यू ले लूं 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 इंटू 4 प्लस वाई इक्वल टू 7, यहाँ पे 8 प्लस वाई इक्वल टू 7, सो y विल बी इक्वल टू 7 माइनस 8, सो y विल बी इक्वल टू -1। तो यहाँ पे मेरे को थर्ड वाला क्या आया? थर्ड वाला आया 4 कॉमा -1। अब इसको वेरीफाई करते हैं राइट किया है कि नहीं। तो उसके लिए जो x और y निकाला उसको सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन दिया है इसमें x और y सब्स्टिट्यूट करो। x दिया है +4, y दिया है -1, तो 2 इंटू 4 प्लस ऑफ -1 इक्वल टू 7। अगर LHS इक्वल टू RHS आ गया तो बल्ले बल्ले, ठीक है। तो हो गया LHS इक्वल टू RHS, समझ में आ गया बच्चों? ठीक है। अब तो इसका मतलब तुम कुछ भी ले सकते हो, इंपॉर्टेंट क्या है? LHS इक्वल टू RHS, इतना याद रखो, ठीक है। LHS इक्वल टू RHS होगा तभी वो जो x y जो आया है आपका पेयर सॉल्यूशन वैल्यू, x और y का जो वैल्यू का पेयर बना है वो आपका सॉल्यूशन कंसीडर किया जाएगा। अगर नहीं आएगा तो आपको सॉल्यूशन कंसीडर नहीं किया जाएगा, ओके। अब आता है फोर्थ, एक और लेना है, 4 हो गए, चौथा लेना है अभी हमें। इधर ले लेंगे y इक्वल टू 3, तो यहाँ पे 2x प्लस 3 इक्वल टू 7, so 2x will be equal to 7 minus 3, so 2x will be equal to 4, x will be equal to 4 upon 2 which is equal to +2। तो फोर्थ वन क्या है? हमें आया +2,3। तो ये हो गया हमारे 4 सॉल्यूशन, ठीक है। समझ में आ गया? आई होप अभी आपको कुछ डाउट नहीं होगा, ऐसे सब क्वेश्चन आएंगे तो आप कर पाओगे, ठीक है। तो चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं इसके आगे। अब देखो ये क्वेश्चन क्या दिया है, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, ठीक है। तो पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, क्वेश्चन देख के डरो मत, अपना जो कॉन्सेप्ट है, जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है उसके ऊपर एकदम अटल रहो, ठीक है। तो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग? सॉल्यूशन को हमने x, y के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे x इक्वल टू 1, यहाँ पे क्या आएगा? पाई इंटू 1 प्लस वाई। हमेशा छोटा नंबर क्यों लेते हैं? क्योंकि कैलकुलेशन के लिए इजी पड़ता है, ठीक है। जब 4-5 जैसा सॉल्यूशन निकालना तो 1 2 3 4 ले लो, इजीली निकल जाएगा। 9 माइनस पाई, ठीक है। ये प्लस पाई था,
इस साइड गया तो माइनस पाई हो गया। तो पहला आपका क्या निकला सॉल्यूशन निकला 1,9 माइनस पाई। ठीक है। अब जो सेकेंड है वो क्या है, x इक्वल टू 2, तो यहाँ पे 2 पाई प्लस वाई इक्वल टू 9, तो यहाँ पे 2 पाई सॉरी तो यहाँ पे क्या होगा 2 पाई को हम लोग इस साइड लेके चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा -2 पाई, तो y इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई। ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड क्या हो गया, सेकेंड विल बी 2,9 माइनस 2 पाई। ठीक है। अब आता है थर्ड x इक्वल टू 3, तो यहाँ पे 3 पाई प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y विल बी इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई। ठीक है। तो आपका थर्ड निकल गया क्या 3,9 माइनस 3 पाई। ओके। तो फोर्थ क्या होगा, x इक्वल टू 4 ले लो, तो यहाँ पे 4 पाई प्लस वाई इक्वल टू 9। ठीक है। तो यहाँ पे y विल बी इक्वल टू 9 माइनस 4 पाई। ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ होगा 4,9 माइनस 4 पाई। ठीक है। और ये रहा आपका चार्ट सॉल्यूशन। ओके। कुछ डाउट नहीं ना? चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया x इक्वल टू 4y। ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करो 4y को हम लोग इस साइड ले आएंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस 4y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप अब आप यहाँ पे सॉल्यूशन निकाल सकते हो, x और y दोनों में से कोई एक का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देगा, उससे क्या होगा दूसरे का वैल्यू आपको मिलते आएगा। ठीक है। तो चलो ये आप लोग के लिए होमवर्क। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजी वाले क्वेश्चन खुद कर लो, एक दो मैं बता दूंगा, बाकी तुम लोग करो। ठीक है। थोड़ा खुद से मेहनत करो, ऐसे ही मत देखते रहो वीडियो। ठीक है। चलो देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, check whether of the followings are solution of the equation x minus 2y equal to 4 and which are not। तो यहाँ पे क्या दिया, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है, इसमें आपको इक्वेशन दिया है x minus 2y equal to 4 और इसके सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। ठीक है। आपको क्या करना है, सिर्फ इसमें सब्स्टिट्यूट करना और ये बताना है कि ये क्या, ये जो वैल्यू है x और y के, क्या ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कैसे होंगे, जब तक इक्वेशन LHS इक्वल टू RHS नहीं होगा तो वो सॉल्यूशन नहीं हो पाएंगे। तो आपको ये प्रूफ करना है कि क्या ये वैल्यू डालने से LHS इक्वल टू RHS होता है। ठीक है। यही बताना है। ओके। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या दिया हुआ है, सबसे पहला दिया हुआ है x माइनस 2y इक्वल टू 4 इक्वेशन दी है। सबसे पहला जो दिया हुआ है वैल्यू, उसमें x क्या है 0 है और y क्या है 2 है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे हमेशा कैसे लिखते हैं हम लोग x, y के फॉर्म में लिखते हैं और ये क्या है 0,2, इसका मतलब x हो गया 0, y हो गया 2। अब सब्स्टिट्यूट करो बस, तो यहाँ पे x की जगह 0 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, तो यहाँ पे क्या है -4 इक्वल टू 4। दैट मीन्स LHS is not equal to the RHS। ठीक है। दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब 0,2 is not the solution of linear equation in two variable। ओके। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये क्या दिया है 2,0, तो इसको क्या x, y, इसका मतलब x हो गया आपका 2 और y हो गया आपका 0। ठीक है। यहाँ पे x माइनस 2y इक्वल टू 4, तो यहाँ पे x की जगह 2 लिखो, 2 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 4, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 इक्वल टू 4 है क्या, नहीं। इसका मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, इसका मतलब ये भी इज नॉट दी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसका ये सॉल्यूशन नहीं है। ओके। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है 4,0, तो इसमें x क्या हो जाएगा बच्चों 4, y क्या हो जाएगा 0। ठीक है। तो x माइनस 2y इक्वल टू 4, अब सब्स्टिट्यूट करो, x की जगह 4 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 4, तो ये तो गजब सा मैजिक हो गया, LHS इक्वल टू RHS हो गया। इसका मतलब ये जो पेयर था दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, √2, 4, √2। तो यहाँ पे x, y के फॉर्म में दिया हुआ है, तो x क्या हो जाएगा इधर √2 और y हो जाएगा आपका 4, √2। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं, √2 माइनस 2 इंटू 4√2 इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे √2 माइनस यहाँ पे 8 √2 इक्वल टू 4। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे √2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 7 इक्वल टू 4। ठीक है, दैट सॉरी 1 माइनस 8 इक्वल टू 4, दैट विल बी माइनस 7√2 इक्वल टू 4। ये इक्वल टू हो रहा है क्या, नहीं, इसका मतलब LHS is not equal to the RHS। इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है, ये जो पेयर है, इट इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द दिस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब ये क्या दिया हुआ है 1, 1, तो इसको x, y, x हो जाएगा 1 और y क्या हो जाएगा बच्चों 1। ठीक है, x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो यहाँ पे 1 माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 4, सो दैट विल बी 1 माइनस 2 इक्वल टू 4, दैट विल बी माइनस 1 इक्वल टू 4। ये इक्वल टू 4 हो सकता है क्या, नहीं, तो LHS इज नॉट इक्वल टू द RHS। इसका मतलब अगेन दिस पेयर इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, चलो अभी लास्ट क्वेश्चन देखें हम लोग ये एक्सरसाइज का। तो देखो लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस 2x प्लस 3y इक्वल टू k। ठीक है, तो यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू k, और यहाँ पे क्या बोला है कि आपके पास x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू 1 है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करो और मेरे को k का वैल्यू बताओ। ठीक है, तो क्या आएगा इधर, x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग 2 प्लस 3 इंटू y की जगह 1 इक्वल टू k। तो यहाँ पे 4 प्लस 3 इक्वल टू k, दैट विल बी 7 इक्वल टू k। सो द वैल्यू ऑफ k विल बी 7। ठीक है, तो इसके साथ आपका आज का एक्सरसाइज 4.2 खत्म होता है। और आज का जो हमने पढ़ा था कि भाई सॉल्यूशन क्या होता है और कैसे उसको फाइंड आउट किया जाता है, वो भी कॉन्सेप्ट आपको होप समझ में आ गया होगा। तो बच्चों मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, जब तक के लिए खुश रहो और सुरक्षित रहो। ठीक है, चलो बाय।